अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। तो दोस्तों, देश की गद्दारी का अगर जिक्र आएगा तो सबसे पहले नाम आरएसएस का ही आएगा। ये बात कहनी है इनकी। जी हाँ, ये सर जी हो, आप इनको जानते ही होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत मशहूर शख्स है। आप भी इनकी वीडियो देखिए कि भाई साहब इन्होंने कहा है कि आरएसएस सबसे बड़ा गद्दार होगा इस देश का। सुनिए आप। देशद्रोहियों का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें नंबर 1 पर आरएसएस आएगी। आरएसएस ने समय समय पर जब भी देश को जरूरत हुई है हमेशा देशद्रोह का काम किया, और इस देश में जितने लोग दूसरे देशों की मुखबिरी करते हुए, नक्शा बेचते हुए, गुप्त सूचनाएं देते हुए पकड़े गए हैं, खासतौर से पाकिस्तान को भी, उनमें ज्यादातर आरएसएस से जुड़े लोग हैं। और आतंकवाद में भी कई लोग शामिल रहे हैं। और जो ये मुसलमान पे उंगली उठाते हैं, तो अगर देशभक्तों का इतिहास लिखा जाएगा उसमें मुसलमान भारी संख्या में मिलेंगे। इस देश के हर लड़ाई में, चाहे आजादी की लड़ाई रही हो, चाहे उसके बाद पाकिस्तान से 2 युद्ध हुए, और चाहे चीन से 62 का युद्ध हुआ, चाहे हमारी कारगिल की लड़ाई हुई, कौन सी लड़ाई ऐसी जिसमें मुसलमान ने बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया? कश्मीर में अगर पाकिस्तान ने अपनी सेना घुसाई थी, कबालियों के वेश में पाकिस्तानी घुसे आ रहे थे, उनकी जो पहली सूचना दी थी मोहम्मद दीन गुजर ने दी थी आगे सेना को। उन्हें पद्मश्री दिया बाद में सरकार ने। कोई धर्म अच्छा बुरा नहीं होता, कोई जाति अच्छी बुरी नहीं होती, आदमी अच्छे या बुरे होते हैं। वहीं पर ही दोस्तों, कौम के लिए लड़ने वाले गद्दार कहना हमारी कौम की बहुत पुरानी आदत है। चाहे वो ईरान रहने दो, असद साफ रहने दो, या फिर आज़ादी के बाद बहुत सारे उलमाए दीन को भी हमारी कौम ने गद्दार ही कहा था। असद साहब के लिए देखिए इन सांसद ने या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज है, इन्होंने क्या कहा है, आइए आप भी सुनते हैं। आप बहुत कम लोग जानते होंगे, सियासतुद्दीन ओवैसी के साथ एक रिसर्च टीम बैठती है। ये लेजिस्लेटिव असिस्टेंट्स टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लैम्प जिसे कहते हैं। कई सांसदों ने इन लैम्प्स का इस्तेमाल किया है। पीआरएस जो एक संस्था है, उनके जरिए उनको ये लैम्प्स मिलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने 2-3 लैम्प अपने साथ जोड़े हैं, और उन्होंने 1 हफ्ते लगातार दिन रात इस बिल पर उन्होंने रिसर्च किया, और तब असदुद्दीन ओवैसी ने वो भाषण किया। मैं इसी वजह से कहना चाहता हूँ, कभी कभी हमको लगता है कि नेता जो है केवल एक साउंड बाइट दे देते हैं टीवी पर, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने 7 दिन तक इन लैम्प्स के साथ बैठकर, वो फोन भी नहीं उठा रहे थे, हम एक प्रोग्राम पर उनको बुलाना चाहते थे, उन्होंने कहा डू नॉट डिस्टर्ब। और वो इस वजह से था क्योंकि उनका पूरा ध्यान और वो बड़े यंग है होते हैं, ये लैम्प 24-25 साल के होते हैं, या कॉलेज में होते हैं, लॉ ग्रेजुएट। कैलो कौम के दलालों, कितना गद्दार कहना है, लेकिन वो शख्स कभी गद्दार था नहीं, होगा नहीं। क्योंकि दोस्तों, उस शख्स की आंखों में आप देखिए, क्या वो शख्स क्या गद्दार हो सकता है? जो कौम के लिए रो सकता हो वो गद्दार हो सकता है? जो कहता हो कि मुझे रोज़ा रसूल पे ले चलो अगर मैं गद्दार हूँ तो? लेकिन दोस्तों, हमारी कौम को चाटुकारिता करने की आदत है, और इस कौम के लिए बोलना बेकार है। फिलहाल की दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो।